नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश्वर तिवारी और आज हम आपको इंटरनेशनल सेमिनार के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। इस समय हम MLK PG कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में मौजूद हैं, जहां पर इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन चल रहा है। आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस सेमिनार में लगभग आधा दर्जन देशों के विशेषज्ञ साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंध रखते हैं वो वर्चुअल जुड़े हैं और उन्होंने अपना संबोधन किया है, जिसका लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं को विशेषकर स्कॉलरशिप से जुड़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाला है। साथ ही जो प्राध्यापक होने में जुड़ेगा, जिसका आयोजन MLK PG कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा तथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में कराया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे ये जो आयोजन है, जैसा कि यहाँ के आयोजकों का डॉक्टर राजीव रंजन जो आयोजक हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी विभाग MLK PG कॉलेज, और प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे ने हमसे क्राइम जंक्शन से बातचीत में बताया कि ये आयोजन अपने आप में अनोखा आयोजन है, क्योंकि ऐसे आयोजन बहुत कम ही होते हैं। बलरामपुर जैसे पिछड़े ज़िले में इतने उच्च कोटि के आयोजन होने से निश्चित रूप से यहाँ के प्राध्यापक, यहाँ के छात्र छात्राओं को, रिसर्च स्कॉलर को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इससे काफ़ी फ़ायदा होने की संभावना बनी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि MLK PG कॉलेज तराई का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो ऐसे आयोजन से निश्चित रूप से काफ़ी कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा। यहाँ की जो छात्र है, जो युवा वर्ग है, जो आगे बढ़ने की सोच रही है, तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अच्छे स्थान पर, यहाँ तक कि विदेशों में जा कर के सब लोग अपना अध्ययन करेंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर। विद्यालय में आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया गया है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी पे, हमारे महाविद्यालय MLK PG कॉलेज में। इससे हम लोग को बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जो हम रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। कई लेक्चर्स हुए हैं जो कंडक्ट हुए हैं, तो आगे हम लोग को रिसर्च फील्ड में उससे हेल्प मिल सकती है, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में। जैसे हम अभी कुछ ही दिन पहले देखे थे कि COVID-19 था, उस पर भी कुछ लेक्चर्स हुए हैं, कुछ लेक्चर्स ल्यूकीमिया पे हुए हैं। तो ये सारे लेक्चर्स कंडक्ट हुए हैं जिससे हम लोग को जानकारी मिली है और इसके लिए मैं आभारी हूँ अपने प्रिंसिपल सर का और अपने HOD सर का और अपने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के सभी टीचर्स का। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए सभी वक्ताओं एवं पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में भाग लेकर के इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। यह कार्यक्रम न केवल हमारे नए रिसर्च स्कॉलर्स PG बल्कि PhD के भी तमाम हमारे जो छात्र हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। इसके साथ साथ UG लेवल से ही हम विज्ञान के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजी में कैसे और अच्छे से अच्छा काम कर सकें, ताकि हम इससे समाज का अपने हर तरह से एक मदद पहुंचा सकें और कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकें जो कि सिंथेटिक्स के अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप हो सके। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये एक हर्ष की बात है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, बलरामपुर एक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए जनपद के रूप में माना गया है, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियाँ इस महाविद्यालय में होती हैं तो यहाँ के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो उनको उससे प्रेरणा लेते हुए और बहुत आगे तक अपना प्रयास कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ऊंचा पहुंचा सकते हैं। जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो यहीं के स्टूडेंट्स रहे हैं, आज वो अमेरिका में बेस्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा का इतना स्तर नहीं है, शिक्षा एक स्तरीय है। और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जिसमें पुराने छात्रों को बुलाया जाए और उनसे नए बच्चों का संपर्क करवाया जाए और ये उनको एहसास दिलाया जाए कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी किया जाता रहना चाहिए। महाविद्यालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में भारत के साथ साथ
साउथ अफ्रीका, अमेरिका, नाइजीरिया और कई अन्य प्रदेशों के लोग जुड़ेंगे जिनका व्याख्यान होगा। मुख्य रूप से यह कार्यक्रम छात्रों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में छात्रों को रिसर्च पेपर भी करना है और उसके साथ साथ डिसर्टेशन भी जमा करना है। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पोस्टर सेशन का भी आयोजन किया गया है और ओरल प्रेजेंटेशन भी छात्रों का होगा, रिसर्च स्कॉलर का भी होगा। इसमें कई यूनिवर्सिटी से छात्राएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से HRPG कॉलेज खलीलाबाद, शिव हर्ष किसान PG कॉलेज बस्ती, LBS PG कॉलेज गोंडा, किसान PG कॉलेज बहराइच के छात्र और छात्राएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें पोस्टर और ओरल सेशन में जो छात्र और छात्राएं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। MLK PG कॉलेज बलरामपुर तथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन महाविद्यालय में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना है कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल के बारे में जो टॉपिक है सेमिनार का, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजिकल जो सेमिनार है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी USA से डॉक्टर BP सिंह जी ने पेपर प्रेजेंट किया, पहला पेपर जो 10:30 बजे प्रेजेंट हुआ, उसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में डिटेल में बताया तथा यह भी बताया कि जो इस समय रिसर्चेज हैं, क्या कोरोना वायरस के कारण हार्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो वायरसेज हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनके संदर्भ में मानव जीवों पर या हमारे सराउंडिंग्स में क्या असर पड़ता है, इसके बारे में यह सेमिनार अत्यंत उपयोगी होगा। इस आयोजित कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन माध्यम से USA, साउथ अफ्रीका और कनाडा तथा नेपाल के लोग हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे कॉन्फ्रेंस में। उनके ऑनलाइन लेक्चर्स प्रेजेंट होंगे। डॉक्टर BP सिंह जी हैं, डॉक्टर अमृता रंजन हैं, एक साउथ अफ्रीका से भी एक पेपर प्रेजेंट होगा। तो इस प्रेजेंटेशन से साथ ही साथ हमारे जो देश के 9 राज्यों से, इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, UP, उत्तराखंड आदि से विभिन्न जो विद्वान हैं वो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। यह छात्राओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे रिसर्च के क्षेत्र में बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास होता है। तराई अंचल का यह महाविद्यालय है, हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं और इस समय इस सेमिनार में हमारे यहाँ KDC बहराइच के 40 बच्चे आए हुए हैं, साथ ही साथ LBS गोंडा, शिव हर्ष किसान PG कॉलेज बस्ती, राजपति माता प्रसाद उच्च शिक्षण संस्थान बस्ती तथा HRPG कॉलेज खलीलाबाद के बच्चे आए हुए हैं वनस्पति शास्त्र के। यह सेमिनार अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा बच्चों को इस क्षेत्र में जानकारी के लिए, और जो यह पहल किया गया है महाविद्यालय के द्वारा अत्यंत सराहनीय पहल है।